Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Sadur Rahman, your computer teacher. Today is our lecture 8 of chapter Introduction to HTML. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 6.1 बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट की बेसिक टर्मिनोलॉजीज़। डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट्स एंड ऑनलाइन एप्लीकेशंस इज़ कॉल्ड वेब डेवलपमेंट। वेबसाइट को मेंटेन करना, उसको डेवलप करना और ऑनलाइन एप्लीकेशंस बनाने को हम वेब डेवलपमेंट कहते हैं। दिस इज़ डन बाय कोडिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बाय यूजिंग सेवरल वेब डेवलपमेंट टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स। ये काम डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऊपर किया जा सकता है और इसके अंदर सेवरल वेब डेवलपमेंट टूल्स का इस्तेमाल भी किया जाता है और बहुत सारे फ्रेमवर्क्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। A complete web application may consist of a user interface, backend server codes and a database. एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशन जो है उसके अंदर एक यूज़र इंटरफेस होता है। ज़ाहिर है कि जो इस्तेमाल करने वाला बंदा है उसके सामने कैसा इंटरफेस आएगा, एक तो वो होता है। दूसरा बैकएंड सर्वर कोड्स होते हैं जिसके अंदर आप जो ओनर है वेबसाइट का या जो डेवलपर है वो उसके अंदर चेंजिंग कर सकता है, वेबसाइट के अंदर कंटेंट ऐड कर सकता है। और इसके अलावा एक डेटाबेस होता है जिसके ऊपर आपका कंटेंट या आपका डाटा मौजूद होता है। ठीक है। डेफिनेशन ऑफ टर्म्स। इन टर्म्स की डेफिनेशन सबसे पहले है वर्ल्ड वाइड वेब। द वर्ड वर्ल्ड वाइड वेब इज़ कॉमनली नोन एज द वेब। ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है www, इसे कॉमनली वर्ड वेब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली एक तरह का जाल है जिसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं, वो एक ही नेटवर्क के अंदर आपस में पब्लिकली कनेक्टेड हैं। ठीक है। जैसे कि इंटरनेट पे भी क्या है कि बहुत सारे नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब वो एक ऐसा जाल है जिसने पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को आपस में एक साथ पब्लिकली कनेक्ट किया हुआ है। यानी कि जो भी वेबसाइट लोग पब्लिकली पब्लिश कर देते हैं वो वेबसाइट मैं उस इदारे को इन्फॉर्म किए बिना या उनकी परमिशन लिए बिना मैं उसे एक्सेस कर सकता हूँ, उससे मैं इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकता हूँ क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने पब्लिक की हुई होती है। ठीक है। तो इंटरनेट के अंदर हम एक से नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। और उसके ऊपर मौजूद इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे होते हैं। और ये जो एक कंप्यूटर का जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, ये पूरा का पूरी दुनिया के ऊपर एक जाल क्रिएट कर देता है। वेब को कहते हैं जाल। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है उसके अंदर ये किरदार अदा कर रहा है कि वो एक तरह का जाल बना रहा है जिसके अंदर तमाम कंप्यूटर्स दुनिया के या तकरीबन दुनिया के तमाम कंप्यूटर्स या ऑलमोस्ट तकरीबन सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो कंप्यूटर के एक ही नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड हुए हैं आपस में, जिसको हम इंटरनेट कहते हैं। वेब पेज। अ वेब पेज इज़ अ डॉक्यूमेंट कॉमनली रिटन इन HTML। वेब पेज एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो कि कॉमनली HTML लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। जब भी हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो यूजुअली HTML लैंग्वेज के अंदर ही उसे डिज़ाइन किया जाता है और इंटरनेट के ऊपर ब्राउज़र के ज़रिए ईज़िली उसे एक्सेस भी किया जा सकता है। ठीक है। ईज़िली एक्सेस कर लिया जा सकता है, यानी वेब ब्राउज़र के ऊपर उसका रिजल्ट ईज़िली देखा जा सकता है। Website. A website is a collection of web pages containing text, images, and all types of multimedia related to a specific set of information. वेबसाइट जो है उसके अंदर बहुत सारे वेब पेजेस मौजूद होते हैं और उन वेब पेजेस के ऊपर बहुत सारा उस वेबसाइट से रिलेटेड टेक्स्ट, इमेजेस और हर किस्म का मीडिया मौजूद होता है। जैसे कि अगर आपको कोई वर्ड की फ़ाइल अपलोड करनी है, कोई MS ऑफिस की फ़ाइल अपलोड करनी है, कोई सॉफ्टवेयर अपलोड करना है तो वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। वीडियो, ऑडियो, GIF, एनिमेशन, ग्राफ्स, स्टैटिकल डाटा, हर किस्म का मीडिया आपको उस वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल सकता है। टू अ रिलेटेड सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन। जिस सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन के मुतालिक आप अपनी वेबसाइट पर जा रहे हैं, यानी जो वेबसाइट की टाइप है, जिस टाइप की वेबसाइट पर आप जा रहे हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आपको डिफरेंट किस्म का मल्टीमीडिया वहाँ पर उस वेबसाइट पर मिल सकता है। ठीक है। अ वेबसाइट कैन बी एक्सेस थ्रू अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वेबसाइट को उसके यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी URL से एक्सेस किया जाता है। URL बेसिकली एक URL जो है वो बेसिकली क्या होता है, एक तरह का यूनिक कोड होता है जिसके ज़रिए यूनिक एड्रेस होता है। जैसे कि हर घर का एक यूनिक एड्रेस होता है, उसी तरह से हर वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम URL कहते हैं। इसी तरह से इसकी फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके बाद आ जाता है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जैसे कि जब आप विंडोज़ डालते हैं तो उसके अंदर कई एप्लीकेशंस बिल्ट इन इंस्टॉल्ड होती हैं।
इसी तरह से उनमें से एक एप्लीकेशन होती है इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि बिल्ट इन एप्लीकेशन है। विंडोज़ 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज भी है, जो एक तरह का ब्राउज़र है जो कि बिल्ट इन स्टोर्ड है आपके पीसी के अंदर। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। जब वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर हम वेबसाइट एक्सेस करने के लिए जाते हैं तो जिस एप्लीकेशन का इस्तेमाल हम करते हैं उसका नाम है वेब ब्राउज़र। ठीक है, जैसे कि पेंट के ऊपर पेंट का काम किया जाता है, वर्ड के ऊपर वर्ड का काम किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही वेब ब्राउज़र के ऊपर वेब ब्राउज़र इसलिए बनाया गया है ताकि उसके ऊपर वेबसाइट्स को एक्सेस किया जा सके। मोस्ट कॉमन वेब ब्राउज़र्स कौन से हैं? जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये तो बिल्टन विंडोज़ का बिल्टन वेब ब्राउज़र है। इसके अलावा आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज विंडोज़ का बिल्टन वेब ब्राउज़र है। इसके अलावा गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है, एप्पल सफारी है जो कि आईफोन या मैक में यूज़ होता है। ठीक है, इसके अलावा यूसी ब्राउज़र है, ओपरा है। ठीक है, सैमसंग इंटरनेट ब्राउज़र है। बहुत सारे डिफरेंट किस्म के वेब ब्राउज़र्स हैं जो सेम काम करते हैं, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाले वेब ब्राउज़र्स जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एज और गूगल क्रोम या मोज़िला फायरफॉक्स हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा रेटिंग गूगल क्रोम की है। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जैसे कि मैंने बताया कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इंटरनेट के ऊपर जो भी चीज़ पब्लिकली शेयर हुई हुई है या जो भी वेब पेज आपका वेबसाइट आपकी इंटरनेट के ऊपर डली हुई है, उसका एक ख़ास एड्रेस होता है, एक स्पेसिफिक यूनिक एड्रेस होता है जो दूसरे वेबसाइट के एड्रेस से मैच नहीं कर सकता। ठीक है, और यूजुअली ये वेब एड्रेस जो है वो आपके कीवर्ड के हिसाब से ऑटोमेटिकली यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो जनरेट हो जाता है अपने आप। ठीक है, तो इसके अंदर जो है जो यूनिक एड्रेस है, अगर आप वो एड्रेस यूआरएल डालेंगे तो वो वेबसाइट डायरेक्टली आपके पास एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपकी वेबसाइट, आपकी किसी भी वेबसाइट का जो है वो यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम यूआरएल कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, हर वेबसाइट के शुरू के अंदर उसके कंटेंट के शुरू में आपने देखा होगा कि उसके एक प्रोटोकॉल लिखा हुआ आ रहा होता है जो कि होता है HTTPS। ठीक है, HTTPS क्या है? बेसिकली ये एक प्रोटोकॉल है, एक्सेस पब्लिकली वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए एक प्रोटोकॉल है इंटरनेट का। ये जो हमारे वेब जो हम पब्लिकली पोस्ट करते हैं उसके ऊपर ये जो प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं वो होता है HTTPS का। HTTPS की वेबसाइट सिक्योर्ड होती हैं, उन वेबसाइट्स को ईजिली एक्सेस किया जा सकता है, उसके ऊपर उनमें वायरसेस मौजूद नहीं होते। लेकिन जो वेबसाइट्स HTTPS के ऊपर जिनके साथ लिंक लिखा हुआ नहीं आ रहा होता, यूजुअली कॉमनली चांस होता है कि उनके अंदर वायरस हो, क्योंकि वो HTTPS के जो प्रोटोकॉल है उससे उसके साथ सिक्योर नहीं होती। ठीक है, लोकेशन ऑफ द सर्वर क्या है? जैसे कि आपने google.com लिखा तो ये www.google.com लिखा हो गया, तो ये जो www. है ये वर्ल्ड वाइड वेब है और google.com ये इसका लोकेशन सर्वर की लोकेशन है। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन इज़ अ वेब बेस्ड टूल दैट enables a user to locate information on the web page on the web। सर्च इंजन क्या है कि आप अपने वेब के ऊपर जिस किस्म की भी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं यूज़र, वो उससे मुताल्लिक कोई ना कोई कीवर्ड लिखता है और वो कीवर्ड के ज़रिए आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन हासिल हो जाती है। जैसे कि अगर आप लिखेंगे मैथमेटिक्स या आप लिखेंगे कंप्यूटर तो कंप्यूटर से रिलेटेड डाटा आ जाएगा, मैथमेटिक्स से रिलेटेड डाटा आ जाएगा। अगर आप लिखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड डाटा आ जाएगा। तो सर्च इंजन क्या करता है? वो आपके लिए उस कीवर्ड के मुताबिक डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर वो कीवर्ड सर्च करता है और जहाँ जहाँ उसको वो कीवर्ड मिलता है वो वेबसाइट्स वो आपको सजेशंस में दे देता है कि आपके पास इनमें से कोई ऑप्शन तो नहीं है जो आपको चाहिए। ठीक है, और मशहूर सर्च इंजन्स के नाम है जैसे कि गूगल, याहू और बिंग। ठीक है, इसके बाद आ जाता है होम पेज। हर वेबसाइट का एक होम पेज है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि लैंडिंग पेज कहलाता है होम पेज। लैंडिंग पेज का मतलब ये है जैसे ही आप कोई भी वेबसाइट खोलेंगे तो सबसे पहले उसका होम पेज खुलेगा। ठीक है, तो किसी भी वेबसाइट का जो होम पेज होता है वो बेसिकली उसकी स्टार्टिंग वेब पेज होता है जो कि आपको वेबसाइट के बारे में बता रहा होता है कि वेबसाइट किस पर्पज़ से रिलेटेड है, उससे मुतालिक इंट्रोडक्शन और अबाउट वगैरह का मेन्यू वहाँ पर मौजूद होता है। डिफरेंट सब मेन्यूज़, मेन मेन्यूज़ वहाँ पर मौजूद होते हैं कि आप मेन मेन्यूज़ में जाकर मल्टीपल और मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। और दूसरा ये कि वहाँ पर आपको वेबसाइट से मुतालिक इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है कि आखिर इस वेबसाइट को बनाने का पर्पज़ क्या है या इस पर किस किस्म का डाटा मौजूद है। ठीक है, इसके बाद आता है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग इज़ अ सर्विस दैट अलाउज अ वेब डेवलपर टू मेक अप वेबसाइट पब्लिकली एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट। वेब होस्टिंग ये है, ये एक ऐसी सर्विस है जो कि वेब डेवलपर को ये अलाउ करती है कि वो अपनी वेबसाइट को पब्लिकली इंटरनेट के ऊपर एक्सेस दिला सके, यानी कि वो अपनी वेबसाइट को पब्लिकली शेयर कर सके ताकि कोई भी इंटरनेट के ऊपर उस वेबसाइट को ईज़िली जो है वो इंटरनेट के थ्रू जो है वो एक्सेस कर सके, उसकी वेबसाइट से फ़ायदा उठा सके और वो वेब डेवलपर जो है उससे वेबसाइट के शेयर होने से, मशहूर होने से उससे कमा सके, उससे जो है वो
अर्निंग कर सके। ठीक है, तो ये एक तरह की वेब होस्टिंग सर्विस कहलाती है। जो आप वेबसाइट अपनी कम्प्लीटली बना लेते हैं तो आपको उसको वेब होस्टिंग के ज़रिए पब्लिकली शेयर करना होता है ताकि लोग उसे पब्लिकली ईजिली एक्सेस कर सकें। ठीक है, इसके बाद आता है वेब सर्वर। अ वेब सर्वर इज़ द कंप्यूटर दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विंग अ वेबसाइट। वेब सर्वर क्या है? एक तरह का कंप्यूटर है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कि आप वेबसाइट के ऊपर जो भी कंटेंट आपका मौजूद है, चाहे वो टेक्स्ट हो, मीडिया हो या आपकी कोडिंग की फाइल ही ना हो, ठीक है, जो भी कंटेंट आपका मौजूद है वो वेबसाइट के ऊपर जो भी कंटेंट मौजूद है वो आपके सर्वर पर स्टोर्ड होना चाहिए, ताकि आपके सर्वर पर जब वो डाटा स्टोर्ड होगा तो ईजिली आप उस डाटा को एक्सेस कर कर आप अपनी वेबसाइट पर अपना कंटेंट दे सकेंगे और वेबसाइट पूरी ईजिली सही तरह से चलेगी। अगर वेबसाइट में से कोई भी कंटेंट अगर वेबसाइट से डिलीट हो जाएगा तो फिर वो कंटेंट वहाँ से वेबसाइट में मिसिंग कहलाएगा और वहाँ पर वो कंटेंट वहाँ पर नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको सिखाया था कि जब हम इमेज इंसर्ट करते हैं तो उसी फोल्डर में इमेज का होना ज़रूरी है जिसमें आपकी नोटपैड की फ़ाइल है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अगर उसी वेब पेज के ऊपर, उसी सर्च इंजन के ऊपर उसी वेब पेज की फ़ाइल को आपने, जिसका एड्रेस आपने नोटपैड की फ़ाइल में डाला था और आपके वेब ब्राउज़र पर वो इमेज नज़र भी आ रही थी, अगर वो इमेज आपने वहाँ से डिलीट कर दिया, उसकी लोकेशन चेंज कर दी, तो फिर वो आपके वो सर्वर से फोल्डर में से निकल जाएगी और उसके बाद वो आपको वहाँ पर वेब ब्राउज़र पर शो नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं, ठीक है, तो यहाँ तक हमारा वेब सर्वर तक का हमारा लेक्चर था जो कि आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि 6.1.2 है जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, होमवर्क बता देता हूँ क्लास। ठीक है, होमवर्क ये है कि आपने आज का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से दोबारा देखना है, थॉरोली देखना है, ताकि आपको ये सारी जो टर्म्स हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएँ। ठीक है, इंडेक्स आपने बनाना है, टाइटल पेज बनाना है, ठीक है, और डेट पेज नंबर हर पेज पर डालनी है। और काम आपका कॉपी में लिखने का ये है कि आपने तमाम डेफिनेशंस जो हैं, जो कि आज मैंने पढ़ाई हैं, वेब डेवलपमेंट से लेकर आपकी लास्ट वेब सर्वर तक की, ये तमाम आपने अपनी कॉपी में लिखनी है जैसे यहाँ लिखी हुई है, बिल्कुल एज इट इज़। ठीक है, जज़ाकल्लाह। क्लास अपना ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।